आज दो राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर रहे हैं और 5 संगठन भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। हम उनका समर्थन पत्र प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का संकल्प आज डॉक्टर एनपी सिंह जी के संगठन ने लिया है। वर्तमान चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, इसके लिए अपने साथियों के साथ प्राणार्पण से वह आह्वान कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह जी, मुस्लिम तुष्टीकरण और समाजवादी पार्टी से सहयोग करने के लिए इन पर दबाव बनाया गया था, लेकिन राष्ट्र हित, समाज हित और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी की प्रदेश इकाई को विसर्जित कर भाजपा में विलय करने का आज निर्णय लिया है। इन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, वंदन। इसके साथ ही राष्ट्रीय समतावादी पार्टी मऊ ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्री गोपाल निषाद, जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपना समर्थन, वह अपने विलय का पत्र आज डॉक्टर वाजपेयी जी को सौंप रहे हैं। राष्ट्रीय समतावादी पार्टी के द्वारा निर्देशित होकर राष्ट्रीय पार्टी भाजपा में आज विलय कर रही है। यह संगठन पूर्वांचल के 25 जिलों में निषाद समाज के लोगों को संगठित करने का विगत कई दशकों से काम कर रहा है और वहां पर अपनी एक स्तंभ के तौर पर राजनीतिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में इनका विलय हुआ है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके साथ ही बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहे हैं और फिर एक बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बने, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों में गति प्रदान करने के लिए आज जुड़ रहे हैं। ऐसे किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मुखलाल गौतम, जिनको प्यार से सभी लोग गुरुजी कहते हैं, जो कि बिना शर्त अपने संगठन को का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन कुमारी लक्ष्मी भारतीय जाटव, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु से अनुसूचित वर्ग को संगठित करने और बाद में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से काम किया। 15 अगस्त 2010 को बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी का गठन किया। तब से लेकर अब तक संपूर्ण प्रदेश में घूम घूम कर समाज के अनुसूचित वर्ग को संगठित करने का काम किया है और आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्रदान कर रही है। ऐसे किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी परिवार स्वागत करता है। इसके साथ ही मानवतावादी समाज पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम रघुवीर प्रजापति, जिसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपना समर्थन पत्र डॉक्टर वाजपेयी जी को सौंपे। आसन परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, अवसरवाद, समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी ताकतों के गठजोड़ को परास्त कर प्रदेश में विकासवाद एवं राष्ट्रवाद सोच वाली सरकार पुनः बने तथा प्रदेश को जंगल राज से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन प्रदान कर रहे हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके साथ ही श्री आनंद कुमार मिश्र पंकज, जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष हैं, आदरणीय योगी जी में आस्था व्यक्त करते हुए अपने संगठन का बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। श्री आनंद कुमार मिश्र पंकज, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। ये समर्थन। और इसके साथ ही हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुभव शुक्ला जी, हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुभव शुक्ला जी,
के साथ श्री रामकृष्ण त्रिवेदी जी प्रदेश महामंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार इनका स्वागत करता है और फिर एक बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बने उसके लिए इनके योगदान को स्वीकार करता है। और इसके साथ ही आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उनमें श्री रघुपाल सिंह भदौरिया जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश सचिव रहे समाजवादी पार्टी के, प्रदेश प्रभारी रहे मध्य प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, जिलाध्यक्ष जनमोर्चा मैनपुरी, और मैनपुरी में ये समाजवादी पार्टी के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे श्री रघुपाल सिंह भदौरिया जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। इसके साथ ही श्री सलमान जैदी जी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के एक बड़े नेता हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से चरथावल विधानसभा में 2017 में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी भी रहे। इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही है और आगे की ये जो समर्थन, विलय और ज्वाइनिंग की जो कार्यक्रम है, इसकी गति देने के लिए मैं डॉक्टर वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि वो उस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी कि उत्तर प्रदेश इकाई में ये वो पार्टी है जो माननीय कल्याण सिंह जी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जब माननीय कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पार्टी के और प्रदेश के लोगों ने उस संगठन को यथावत चलाने का निर्णय लिया था और वो संगठन को आज चला रहे थे। पिछले 8-10 दिन से हमारी वार्ता हुई और डॉक्टर एनपी सिंह जी ने ये कहा कि अब आज वो उपयुक्त समय आ गया है कि जब हम इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का विसर्जन करके भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होकर राष्ट्रवादी आंदोलन को दिशा दें और मुस्लिम तुष्टीकरण, अलगाववाद, संप्रदायवाद के प्रति समर्पित समाजवादी पार्टी की सरकार को आने से रोकने में अपना कर्तव्य पालन करें। आज डॉक्टर एनपी सिंह जी ने अपनी पार्टी का विसर्जन करके उत्तर प्रदेश इकाई का भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय समतावादी पार्टी मऊ, इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलाल राजभर के निर्देश पर श्री महामंत्री श्री गोपाल निषाद एडवोकेट ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का निर्णय लिया। फूलन सेना के नाम से ये लोग अपना संगठन निषाद समाज में पूर्वांचल में चलाते थे। बाद में विचार विमर्श के बाद फूलन सेना संगठन को सामाजिक संगठन के रूप में रखते हुए राजनीतिक संगठन के रूप में इस नाम से इन्होंने काम करने का निर्णय लिया। आज 25 जिलों में निषाद समाज के संगठन का काम पूर्वांचल में ये करते हैं। इन्होंने अपनी उस शक्ति का उपयोग भाजपा के माध्यम से प्रदेश में पुनः विकास के प्रति समर्पित सरकार बनाने के लिए, पिछड़ा वर्ग, शोषित वंचित वर्ग की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया है, विलय किया है। किसान शक्ति जनतांत्रिक, तो जो इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बहन कुमारी लक्ष्मी भारतीय जाटव, इनको कभी कभी मीडिया में मिनी मायावती करके संबोधन मिला है। मिनी मायावती, और इन्होंने उसी तरीके से समाज का अनुसूचित वर्ग का संगठन करने का काम 9 साल की उम्र में शुरू किया था, जब बाल्यकाल में, और बाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी से कुछ उनका मोह भंग हुआ तो 15 अगस्त 2010 को उन्होंने अपनी इस किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी का गठन किया। आज मुखलाल जी गौतम जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
गुरुजी उन्होंने अनुसूचित वर्ग के हितों के लिए संरक्षण प्रदान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन प्रदान करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार मानवतावादी समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम रघुवीर प्रजापति समाज से हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा। समाज के पिछड़े वर्गों में बड़े लंबे समय से काम कर रहे थे और उन्होंने आज पिछड़े वर्ग का हित भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में समझते हुए भाजपा के साथ समर्थन करने का निर्णय लिया है। श्री आनंद कुमार मिश्र राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने योगी और मोदी में आस्था व्यक्त की है और अपने संगठन की शक्ति का उपयोग इस राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार हिंदू युवा वाहिनी अनुभव शुक्ला जी और उनके महामंत्री श्री रामकृष्ण त्रिवेदी जी भाजपा सरकार की उपलब्धि और विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में समर्थन देने का निर्णय लिया। रघुपाल सिंह भदौरिया मैनपुरी की समाजवादी पार्टी का जाना पहचाना नाम है। भले ही आपको वो पद पार्टी से कृषकाय दिख रहे होंगे, लेकिन काम की दृष्टि से मैनपुरी जनपद में विशालकाय स्वरूप उनका है। आज वो सपा छोड़कर भाजपा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक नाम अल्पसंख्यक समझाए से जनपद मुजफ्फरनगर, जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय करने का काम किया था, उस समय भी इन्होंने संघर्ष किया था सपा की सरकार के कारनामों के खिलाफ। इनका समर्थन या इनका प्रस्ताव हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री और आप सबका जाना पहचाना नौजवान नाम डॉक्टर संजीव बालियान जी ने मुझको कहा और उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री श्रीमान सुरेश राणा जी ने मुझे इनके नाम का संदर्भ दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और इसके माध्यम से निश्चित तौर पर अपने जनपद में वो अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा के साथ जोड़ने का काम करेंगे और भाजपा को सफलता दिलाएंगे। मैं इन सभी संगठनों का जिन्होंने भाजपा में विलय किया है या भाजपा को बिना शर्त समर्थन प्रदान किया है या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भाजपा के विजय रथ को मदद करने का निर्णय किया है, सबका पार्टी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और भरोसा करता हूं कि जिस उद्देश्य से इन्होंने पार्टी को में शामिल हो रहे हैं या पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, पार्टी उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।